नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और वो इसके पक्ष में तर्क देते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे एक विज्ञान नहीं है और उनके द्वारा विज्ञान मानने के विपक्ष में तर्क दिया जाता है। एक एक करके हम लोग दोनों का अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जाए या नहीं माना जाए, यह समाजशास्त्र के उद्भव से ही समाजशास्त्रियों और विद्वानों के बीच चर्चा का एक प्रमुख विषय रहा है। यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि इसको विज्ञान माना जाए और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसको विज्ञान नहीं माना जाए, क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञानों के जैसे विज्ञान नहीं है। अगस्त काम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, इन्होंने स्पष्ट रूप से समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी या सकारात्मक विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। लेकिन समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि नहीं है, इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि विज्ञान होता क्या है। समाजशास्त्र को विज्ञान समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि विज्ञान विषय वस्तु से नहीं बल्कि अध्ययन पद्धति से परिभाषित होता है। यानी किसी विषय का विषय वस्तु क्या है, इससे विज्ञान निर्धारित नहीं होता है। विज्ञान निर्धारित होता है अध्ययन पद्धति से। अगर किसी विषय की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है तो उसको विज्ञान जो है माना जाता है। अब परिभाषा देख लेते हैं। स्टुअर्ट चेज के अनुसार विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। यानी किसी विषय के विषय वस्तु से विज्ञान का संबंध नहीं होता है, केवल और केवल अध्ययन पद्धति से इसका संबंध होता है। कार्ल पियर्सन की परिभाषा देख लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय सामग्री में। यानी विज्ञान तभी माना जाएगा जब उसका पद्धति जो है वैज्ञानिक होगा। संक्षेप में, यदि किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ, निरीक्षण परीक्षण योग्य और तथ्यात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो उसे विज्ञान कहा जाता है। यानी अगर किसी विषय के अध्ययन में इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है तो उसको विज्ञान माना जाएगा और नहीं किया जाता है तो उसको विज्ञान नहीं माना जाएगा। अब देख लेते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि नहीं है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं और उनको विज्ञान मानने के पीछे कुछ प्रमुख आधार हैं, यानी उसके पक्ष में तर्क जो है देते हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक जीवन, घटनाओं और संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित बिंदु इसकी वैज्ञानिक प्रकृति को सिद्ध करते हैं। यानी जो पक्ष में तर्क दिया जाता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पक्ष में दिया जाने वाला पहला तर्क है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। यानी समाजशास्त्र अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्र अपने अध्ययन के लिए मनगढ़ंत या काल्पनिक बातों पर निर्भर नहीं रहता। यह तथ्य संकलन के लिए वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करता है, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का प्रयोग करता है, साक्षात्कार साक्षात्कार तालिका का प्रयोग करता है, प्रश्नावली विधि का प्रयोग करता है, सामाजिक सर्वेक्षण का प्रयोग करता है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है। यानी समाजशास्त्र अपने अध्ययन में इन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, इसलिए इसको एक विज्ञान माना जाता है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन। यानी समाजशास्त्र में जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो हम अवलोकन के द्वारा तथ्यों का संकलन करते हैं। समाजशास्त्री बंद कमरे में बैठ करके कल्पना के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालते, वे घटना स्थल पर जाकर के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं। अगस्त काम्टे और एमिल दुर्खिम ने स्पष्ट कहा था कि सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन जो है संभव है और प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। इसके कारण समाजशास्त्र को एक विज्ञान माना जाता है। तीसरा जो तर्क दिया जाता है समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानने में, कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। एक शुद्ध विज्ञान की तरह समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, न कि क्या होना चाहिए। यानी इसमें आदर्श का अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि यथार्थ का अध्ययन किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। समाजशास्त्र यह नहीं बताता कि अपराध खत्म करने के लिए क्या आदर्श होना चाहिए, बल्कि यह बताता है कि समाज में अपराध की वर्तमान स्थिति और प्रकृति क्या है। यह नैतिक या धार्मिक उपदेश देने वाला शास्त्र नहीं है, बल्कि ये सामाजिक घटना के पीछे के कारणों को बताता है। इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है। अगला जो तर्क दिया जाता है वो है कार्य कारण संबंधों की खोज। यानी कोई कार्य है तो उसके पीछे कौन से कारण हैं, इसके संबंधों की खोज इसमें की जाती है। विज्ञान किसी घटना के पीछे के कारणों की खोज करता है। समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को स्थापित करता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं।
एमिल दुर्खीम ने अपने प्रसिद्ध आत्महत्या का सिद्धांत में सिद्ध किया कि आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत या मानसिक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक कारण उत्तरदायी होते हैं। यानी आत्महत्या एक कार्य है और इसके पीछे कौन से सामाजिक कारण उत्तरदायी है, इसकी खोज जो है समाज शास्त्र में की जाती है, इसलिए इसको एक विज्ञान जो है माना जाता है। अब पांचवा तर्क देख लेते हैं। इसके पक्ष में जो पांचवा तर्क दिया जाता है, सिद्धांतों की स्थापना और वर्गीकरण। प्राकृतिक विज्ञान की तरह समाजशास्त्र प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण करता है, उसका विश्लेषण करता है, इसके आधार पर सामान्य नियम और सिद्धांतों की स्थापना करता है। नए नए सिद्धांत इसके आधार पर बनाए जाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत है, ये जो है इसी आधार पर बनाए गए हैं। इसी कारण समाजशास्त्र को विज्ञान जो है माना जाता है। अगला जो पक्ष में तर्क दिया जाता है वो है परीक्षण और पुनर्परीक्षण संभव। समाजशास्त्र द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की प्रामाणिकता की जांच किसी भी समय की जा सकती है। यदि परिस्थितियां समान हो तो दोबारा अध्ययन करने पर भी परिणाम वही प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको विज्ञान जो है माना जाता है। ये विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क थे। अब देख लेते हैं कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन कौन से होते हैं। इसके चरणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। समाजशास्त्र जब किसी समस्या का अध्ययन करता है तो वह निम्नलिखित वैज्ञानिक चरणों का पालन करता है। पहला चरण है समस्या का चुनाव करना, यानी अध्ययन के विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जो है समस्या का चुनाव करना कहलाता है। दूसरा जो चरण है वो है उपकल्पना का निर्माण करना। अध्ययन से पहले एक संभावित निष्कर्ष निकाला जाता है, एक अनुमान तैयार किया जाता है जिसको उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो चरण होता है वो है अध्ययन क्षेत्र और पद्धतियों का निर्धारण, यानी हम डेटा एकत्र करते हैं और डेटा एकत्र करने के तरीकों को चुना जाता है, बताया जाता है कि किन किन अध्ययन पद्धतियों का सहारा इसमें अध्ययन करने में लिया जाएगा। चौथा जो चरण है वो तथ्य संकलन का चरण है। साक्षात्कार, अवलोकन या प्रश्नावली के द्वारा इसमें डेटा एकत्रित किया जाता है। पांचवा जो चरण है उसमें तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया जाता है। इसमें डेटा को व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित रूप से इसको स्थापित किया जाता है। छठवां जो चरण है इसमें सामान्यीकरण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष निकालने के बाद इसमें सिद्धांत का निर्माण भी किया जाता है, नियम भी इसके माध्यम से बनाया जाता है। ये जो है वैज्ञानिक चरण है। यानी समाजशास्त्र का जब अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र में किसी घटना का, तो किन किन चरणों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अब देख लेते हैं कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की सीमाएं कौन कौन सी हैं। यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। कई विद्वान जैसे हेराल्ड, गार्फिकेल, मैक्स वेबर के कुछ विचार और उत्तर आधुनिकतावादी समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि भौतिक विज्ञान हो गया या रसायन शास्त्र हो गया, इसके समान पूर्ण विज्ञान मानने से इनकार करते हैं। इसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख तर्क जो है दिए जाते हैं और कौन कौन सा तर्क दिया जाता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला जो तर्क दिया जाता है वो है वस्तुनिष्ठता का अभाव, यानी कि समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता नहीं है। भौतिक विज्ञान में वैज्ञानिक रसायन या पिंडों से निष्पक्ष रह सकता है, लेकिन समाजशास्त्र में जो अध्ययन करता होता है, जो मनुष्य होता है, स्वयं उसी समाज का हिस्सा होता है जिसका वह अध्ययन कर रहा है। इसलिए उसकी अपनी भावनाएं होती हैं, अपना धर्म होता है, अपनी जाति होती है, अपना विचार होता है। अध्ययन में पक्षपात जो है ये सभी चीजें ला सकती हैं, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता का पूरी तरीके से अभाव होता है। जो दूसरा तर्क दिया जाता है विपक्ष में वो है सामाजिक घटनाओं की जटिलता और परिवर्तनशीलता। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जैसे जल का रासायनिक सूत्र हो गया H2O, हमेशा और हर जगह एक समान रहते हैं, लेकिन मानव का व्यवहार और सामाजिक संबंध अत्यधिक जटिल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और अप्रत्याशित होते हैं। एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार कर सकता है। इस कारण से समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं माना जाता है। जो तीसरा कारण बताया जाता है, तीसरा तर्क जो दिया जाता है वो है प्रयोगशाला का अभाव, यानी कि समाजशास्त्र में विज्ञान की तरह प्रयोगशाला नहीं होता है। रसायन विज्ञान या भौतिकी की तरह समाजशास्त्र के पास कोई चार दीवारों वाली बंद प्रयोगशाला नहीं होती जहां तापमान या दाब को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि समाजशास्त्रियों का मानना है कि पूरा समाज ही उनकी प्रयोगशाला है, फिर भी विज्ञान की तरह उनकी प्रयोगशाला नहीं होती है। चौथा जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो है सटीक माप का अभाव। भौतिक विज्ञान में ग्राम होता है, मीटर होता है, लीटर होता है, इन जैसे निश्चित मापदंड होते हैं,
समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री जैसे जातिवाद हो गया, प्रेम हो गया, अपराध हो गया, परंपराएं, मूल्य, ये सभी क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, जिन्हें गणितीय रूप से सटीक रूप से मापना कठिन होता है। यानी जिस प्रकार से विज्ञान में मापा जा सकता है, उस प्रकार से समाजशास्त्र में चीजों को मापा नहीं जा सकता है। पांचवा जो विपक्ष में तर्क दिया जाता है, भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता। यानी समाजशास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पूरी तरीके से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि मानव व्यवहार स्थिर नहीं होता। इसलिए समाजशास्त्र भौतिकी की तरह यह सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि भविष्य में समाज में क्रांति किस निश्चित तारीख को होगी या अमुक व्यक्ति कल कैसा व्यवहार करेगा, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये सभी विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। अब जान लेते हैं कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है। समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वो एक विज्ञान की नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विज्ञान की है। रॉबर्ट वीर स्टीड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की प्रकृति को बहुत स्पष्ट रूप से वर्गीकृत किया है। उनका मानना है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यह एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए यह एक सामाजिक विज्ञान है। दूसरा बिंदु है, यह एक निरपेक्ष विज्ञान है, यानी कि विशुद्ध विज्ञान है। यह क्या है का अध्ययन करता है, न कि आदर्शात्मक क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है, इसलिए इसको जो है एक निरपेक्ष विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान माना जाता है। तीसरा जो बिंदु है, यह एक अमूर्त विज्ञान है। यह समाज के ठोस रूप की अपेक्षा सामाजिक संबंधों और प्रक्रियाओं यानी अमूर्त रूप का अध्ययन करता है, इसलिए इसको एक अमूर्त विज्ञान माना जाता है। चौथा बिंदु है सामान्य विज्ञान, यानी कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। यह किसी एक विशेष व्यक्ति या घटना का नहीं, बल्कि सामाजिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों का अध्ययन करता है। सामान्य स्वरूपों के अध्ययन करने के कारण इसको एक सामान्य विज्ञान माना जाता है। पांचवा बिंदु है तार्किक एवं अनुभविक विज्ञान। यह तर्क और प्रत्यक्ष अनुभविक यानी अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित होने वाला विज्ञान है। अंत में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक प्राकृतिक समान शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान की कसौटी विषय वस्तु की कठोरता नहीं, बल्कि अध्ययन का दृष्टिकोण और पद्धति है। समाजशास्त्र अपनी अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिक सिद्धांतों जैसे निष्पक्ष अवलोकन हो गया, कार्य कारण संबंध हो गया, तथ्य संकलन हो गया और परीक्षण का पूरी निष्ठा से पालन करता है। यद्यपि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों जैसी गणितीय सटीकता और भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है, फिर भी अपनी व्यवस्थित ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण समाजशास्त्र निसंदेह एक विज्ञान है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।